इसमें नेता लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हम बिल्कुल ईद नहीं मनाने देंगे। बदलाव तो कुछ नहीं आया है, बस ये सोशल मीडिया ने लोगों को खराब किया है। और खाल उतारो जब पता चलेगा, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। पीड़ित सिर्फ तरुण नहीं था, पीड़ित जो भी होंगे, जिसके खिलाफ भी इंडिया के अंदर में गलत चीज होती है, हम उसके साथ में हैं। कितनी पुलिस फोर्स लगी हुई है लगभग आपको पता हो? बहुत, आप यही देख लो यहाँ पे कितनी लग रही है आपको। इससे डबल ट्रिपल अंदर है हर जगह पे। अच्छा, एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि भाई जिस तरीके से भाईचारा बनाने के लिए, जिस तरीके से अपने दीपक हैं, जो आपने कोट द्वार का मामला सुना होगा, मोहम्मद दीपक बन के सामने आए एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स की मदद करने के लिए, तो उस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि जो मुस्लिम पक्ष है वो एक तरीके से एक संदेश नहीं दे सकता कि भाई जो आज की नमाज, ईद की नमाज हम तरुण की फैमिली को या फिर जो भी विक्टिम है जो उनके साथ हुआ उनको हम अता करते हैं, उनके नाम से करते हैं और उससे एक भाईचारा ताकि पनप सके, समाज में एक शांति का माहौल बन सके। तो इसका सिंपल एक आंसर हो सकता है कि जैसे हम लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद हम लोग दुआ करते हैं। दुआ में हम लोग मांगते हैं ये चीज़ है कि सारे लोग खुश रहें, अब वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो, हम सब के लिए दुआ करते हैं। तो अब इसमें पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, हम लोग अपने लिए भी सिंपल पर्सनल, हम लोग अपने पर्सनली भी दुआ नहीं करते, हम सब के लिए ही करते हैं, तो उसमें सारे इंक्लूडेड हैं। लेकिन एक आधिकारिक रूप से अगर कोई आपके जो तमाम मौलवी मौलाना मुअज्जम है जो एक तरीके से अगर मीडिया के सामने आके एक ऐसा बयान पेश करें कि भाई हमारी संवेदना है उस परिवार के साथ, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और जिस तरीके से एक अगर बयान सबके सामने जग जाहिर होके आए तो उस तरीके से एक ऐसा लगेगा कि हाँ भाई दोनों पक्ष साथ में खड़े हैं और जो आरोपी हैं पूरा समाज उनके खिलाफ है। उस लिहाज से समाज तो वैसे है ही उनके खिलाफ, क्योंकि जब यहाँ पर ये चीज़ हुई थी तो उस टाइम पे भी इंटरव्यू जब हुए थे उसमें भी हम लोगों ने ये चीज़ बोली गई थी कि जो भी हुआ था उनके साथ वो गलत हुआ था और नहीं होना चाहिए था। अब वो चाहे किसी भी रीज़न से हुआ हो, उसका रीज़न कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता, जो हुआ उसके साथ वो गलत हुआ था। तो अगर आपको ये चीज़ पूछनी है किसी मौलाना के थ्रू, तो आपको उसके लिए ना वहाँ पर जाके उनसे इंटरव्यू लेना पड़ेगा। अब तो एक बात और, ये पता नहीं सच है या फिर झूठ है, कहा जा रहा है कि जब ये तमाम धमकियां जो आने लगी, कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पे फेमस होने के लिए तमाम तरीके के ऐसे बयान दे देते हैं, उनको खुद नहीं पता होता क्यों दे रहे हैं, और आज वो कहीं दिखेंगे भी नहीं। सच्चाई ये है, पुलिस फोर्स को और प्रशासन को परेशान करने का बस मकसद होता है और कुछ नहीं है, शांति माहौल को बिगाड़ने का। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि डर के माहौल में तमाम जो मुस्लिम परिवार थे वो अपने गाँव की तरफ लौट गए और डर की वजह से वो अपने गाँव में ईद मना रहे हैं। और एक पक्ष का ये कहना है कि कहीं ना कहीं हर साल कोई ना कोई त्यौहार मनाने के लिए अपने घर जाता रहता है, तो उसी रीज़न से लोग गए हैं। तो इसमें से क्या सच्चाई है, क्या डर के गए हैं या फिर जो हर बार जाते हैं उसी तरीके से? आपके कोई जानकार हैं जो गांव गए हैं? ज़्यादातर लोग वैसे जाते रहते हैं, जो लोग यहाँ पर बाहर से काम करने आते हैं उनके घर वाले बुला लेते हैं उनको, मतलब ईद हो गई, क्योंकि 2-3 त्यौहार है हमारे, 2-3 त्यौहार में अगर लोग नहीं जा रहे तो फिर कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो लोग जाते हैं उस रीज़न से है। बट एक कहीं ना कहीं एक ये भी रीज़न था घर वालों का कि थोड़ा सा जल्दी आ जाओ। एक जैसे कई लोग क्या करते हैं कि 1 दिन पहले जाते हैं, कई लोग 2 दिन पहले जाते हैं, अभी लोग 2-3 दिन पहले चले गए, तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका अपना पर्सनल थिंकिंग है कि उनको जल्दी जाना है, किस रीज़न से जाना है, किस रीज़न से नहीं जाना, तो हम लोग तो नहीं बता सकते। तो आपके जो गांव में, आप कहाँ से? हम बिहार से। तो वहाँ से आपके किसी पेरेंट्स ने या फिर किसी ने जानने वाले ने फ़ोन किया कि भैया इस बार तुम भी ईद यहाँ पे मनाओ? नहीं, हमारे को इतना कुछ नहीं था। आपके कोई जानकार गए हो यहाँ से? यहाँ से कोई नहीं आता, हम दिल्ली में रहते हैं, सारे दिल्ली में रहने वाले हम सब। हम सारे स्टार्टिंग से दिल्ली। तो होली के बाद क्या कुछ माहौल बदला है, क्या कुछ माहौल में तब्दीलियाँ आई हैं? तो जिस तरीके से उससे पहले जो दोनों समाज के, समुदाय के, धर्म के लोग आपस में रहते थे, होली के बाद लगभग आपके हिसाब से क्या बदलाव आया है दोनों पक्षों में? बदलाव तो कुछ नहीं आया है, बस ये सोशल मीडिया ने लोगों को खराब किया है और कुछ नहीं। अगर सोशल मीडिया है, पुलिस बहुत सहायता कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ की पुलिस पूरा सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छा जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने हमारा मतलब जो है बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है हमारा। जो मतलब ध्यान रखा है, कोई पक्ष में लड़ाई नहीं होना चाहिए भाई, मिलजुल के रहो। क्या पुलिस जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ भी न्याय कर रही है? नहीं, ये तो खैर मतलब जिन्होंने गलत किया है, उनके साथ तो न्याय हुआ है, मतलब उनके साथ तो न्याय हुआ है। आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि न्याय तो हुआ है, लेकिन खैर अब क्या ही कह सकते हैं। लेकिन प्रशासन ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, दोनों तरफ संभाला भी है, सारी चीज़ें करी भी हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि काफ़ी रश है ट्रैफिक का, लेकिन हम रोड के साइड हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यवस्था बाधित ना हो, और इसके बाद यहाँ पे आ जाओ। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बाकी सारे जो है आराम से हुई है, आराम से लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है। बाकी जो बाहर के लोग हैं उनके लिए थोड़ी सख्ती है, क्योंकि अभी भी कानून व्यवस्था जो है दिल्ली पुलिस बनाना चाहती है ताकि कोई बाहर का आदमी आके
यहाँ कोई प्रॉब्लम ना खड़ी करे या कुछ बाहर की वजह से कुछ लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, उसकी वजह से पुलिस ने जो है थोड़ी बैरिकेटिंग करी है। बाकी सब कुछ नॉर्मल है और जो अंदर के लोग हैं वो बड़े प्यार से चीज़ें कर रहे हैं। थोड़ा अलाउड नहीं है अंदर जाना, बाकी सब बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हिंदूवादी संगठन कह रहे थे कि हम ईद नहीं मनाने देंगे, उनके लिए क्या कहना है आपका? उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम बस इतना कहना चाहेंगे कि बड़े प्यार से ईद बन गई है और हमारी तरफ से उनको भी ईद मुबारक। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों से, आराम से आइए, आप भी ईद मनाइए और सवैयाँ खा के जाना आप हमारे घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम खिलाएंगे आपको, खीर भी खिलाएंगे, सवैयाँ भी खिलाएंगे। हम जो है होली भी खेलेंगे आपके साथ में, बड़े प्यार से होली खेलेंगे। हमें कोई बुरी होली नहीं खेलनी है। हम दिवाली भी मनाएंगे आपके साथ में जैसे हम बनाते आए हैं, और हम ईद भी मनाएंगे। आप बताइए यहाँ पे कैसा मजा? नहीं, बहुत मज़ा आया और कोई प्रॉब्लम नहीं है नमाज़ पढ़ने में। बाकी थैंक्स टू दिल्ली पुलिस, दैट्स इट। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल है। तमाम जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर एक मैसेज मुस्लिम समाज की तरफ से जाता कि भाई जो आज की ईद की नमाज है, जुम्मे की नमाज है, वो पीड़ित पक्ष की तरफ से जो उनके साथ हुआ। हम पीड़ित पक्ष के साथ हैं, हमेशा थे, पहले भी थे। देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा ये कहना है कि हम जो है, हम इंडियन हैं और हमारी जो चीज़ें, हमारा जो भी दुख है वो हमेशा पीड़ित पक्ष के साथ, या वो पीड़ित कोई भी हो सकता है। पीड़ित सिर्फ तरुण नहीं था, पीड़ित जो भी होंगे, जिसके खिलाफ भी इंडिया के अंदर में गलत चीज़ होती है, हम उसके साथ में हैं और हमें तरुण की फैमिली के साथ में पूरी की पूरी वो है, सद्भावना है। हम मानते हैं कि जिसने वो चीज़ करी है उसने बुरी करी, और जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने उन जो लोग थे जिन्होंने गलत किया है उनको गिरफ्तार भी किया है। कोर्ट उनके खिलाफ जो है जो भी एक्शन लेती है हम उसका समर्थन करते हैं, कोर्ट के एक्शंस का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम तरुण की फैमिली के साथ हैं। और एक सवाल और है, एक सवाल ये है भैया कि एक तरीके से आपने कोर्ट द्वार का मामला सुना होगा, वहाँ पे एक मुस्लिम बुजुर्ग की मदद करने के लिए एक हिंदू युवक मतलब 20-25 लोगों के सामने मोहम्मद दीपक अपना नाम करके आता है सामने, वो आपने सुना होगा। हाँ, मैंने देखी वीडियो। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब एक पक्ष से पहल हो रही है और यहाँ पे आप जानते हैं जिस तरीके से तरुण के साथ हुआ, काफ़ी लोग उसको मतलब हताहत करने के लिए पहुँचे थे, तो वहाँ पे और भी लोग रहते थे, दूसरे पक्ष के, मुस्लिम पक्ष के भी रहते, तो ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि जब किसी हिंदू में से कोई मोहम्मद दीपक बन के उभर सकता है तो कोई अब्दुल कुमार क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है सर। देखो, अब्दुल कुमार बिल्कुल हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि जो ये घटना थी वो घटना रात की थी, ठीक है, और हमारा उस टाइम पे तरावी चलती, तरावी की नमाज होती है रात के टाइम पे। तो जितने भी मुस्लिम पक्ष के लोग थे वो ज़्यादातर लोग तरावी में थे। इनकी जब लड़ाई हुई और जब तक मुस्लिम पक्ष वहाँ पहुँचा तब तक जो है पुलिस वाले दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार करके ले जा चुके थे। पहली बात तो आप ये जानिए। और दूसरी बात कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं जो कि प्यार और भाईचारे का मैसेज देते हैं, उन सब ने इस चीज़ की कड़ी विरोध किया। जो भी तरुण के साथ हुआ हम उसका विरोध करते हैं और हमारे साथी भी उसका विरोध करते हैं। अब परेशानी इस चीज़ की है कि कोई ओपन होके आएगा। अब जैसे यहाँ पे जो बाहर के लोगों ने आके यहाँ पे नफरत फैलाई, जिस तरह के बयान दिए, कुछ बयानों के बाद भी मुस्लिम आज भी तरुण के साथ में खड़ा है। हमें तरुण की फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बाकी लोगों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम अब्दुल कुमार बनने को भी तैयार हैं। लेकिन हम बने भी हैं। हमने जो सोशल मीडिया है, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, उनके ऊपर हमने तरुण के लिए आवाज़ भी उठाई और बहुत सारे लोगों ने उठाई है। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि जो लोग हैं जो गलत न्यूज़ें फैला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपस में भाईचारा बना रहे और दोनों पक्षों की बात रखी जाए। जो मुसलमान पक्ष हमारी साइड से हैं उनकी बातों को भी सुना जाए कि हम किसका साथ दे रहे हैं, हमारे को भी बोलने का मौका दिया जाए कि हम किसके साथ हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं। और मैं कहता हूँ कि हम तरुण के साथ हैं, हम तरुण की फैमिली के साथ हैं, आज भी हैं, बाद में भी हैं। उसके साथ जो चीज़ हुई वो गलत है, किसी की भी हत्या कर देना ये जो है सही नहीं है। तो ये जो उसके बाद माहौल में तब्दीलियाँ आई, जिस तरीके से यहाँ पे जुलूस वगैरह निकालने लगे कि वही खून की होली खेलेंगे, ऐसे ऐसे बयान आने लगे, शायद पोस्टर भी चिपकाए गए थे। बिल्कुल चिपकाए गए थे। हमने देखा नहीं है, मैंने वीडियो में उस चीज़ को देखा था। और बाकी देखिए, हम ये कहना चाहेंगे हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो करना था आपने किया, आपकी जितनी समझ थी आपने वो चीज़ करी, हमारी इतनी समझ है हम उस हिसाब से अपने एक्शंस को लेते हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी पढ़े लिखे होंगे, मुझे नहीं पता कि कौन आया था, क्या आया था, आई डोंट नो, बट मैं कहूँगा हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम देश के नागरिक हैं। हमें देश का जो खिलाफ जो भी बातें होती हैं या जो देश का माहौल ख़राब करते हैं उन बातों से दूर रहना चाहिए। हाँ, हम तरुण के साथ हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं। ठीक, तो उसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ से मतलब कह रहे थे कि गांव चले गए, ईद गांव में मनाएंगे। और इस चीज़ में आपको दोनों पक्ष बता देता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हर साल त्यौहार मनाने के लिए हर व्यक्ति अपने घर पे जाता है ना, और एक पक्ष कह रहा है कि भाई डर के जा रहे हैं। तो इसमें से जो हाँ देखो, ऐसा नहीं है, ऑब्वियस है कि लोग जाते हैं ईद बनाने घर। काफ़ी सारे लेबर मजदूर तबके के हैं यहाँ पे रहने वाले, ठीक है,
होटलों में और यूपी बिहार से रहने वाले ज़्यादातर उत्तम नगर में ऐसे ही हैं। बट हाँ, थोड़ा माहौल क्रिएट हो गया तो उसकी वजह से भी गए, बट इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, सब शांतिपूर्वक हुआ है, ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। तो कितनी तादाद होगी यहाँ पे, मतलब अगर रेशियो में बात करें तो हिंदू मुस्लिम की यहाँ पे उत्तम नगर 10% की कमी होगी, 10-15% की कमी मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम रेशियो है वो ऑलमोस्ट आई थिंक 60% और 40% होगा अभी फिलहाल मेरे आइडिया का अनुसार। 60 मुस्लिम्स होंगे और 40% हिंदू भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप नमाज की पूछ रहे हैं कि कितने पॉपुलेशन अच्छा एरिया वाइज, हाँ 40 होगी। 60% मुस्लिम्स हैं, यहाँ पे 2-4 गलियों के अंदर थोड़ा मुस्लिम ज़्यादा है, पीछे की साइड पे हिंदू ज़्यादा है, तो बाकी सारे भाई रहते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक, कभी नहीं हुई, और जो हुई है उसके लिए हम पूरा विरोध करते हैं और हम उसका किसी का साथ। जिस तरीके से ये पुलिस फोर्स लगाया गया है, पुलिस बल तैनात किया गया है, तो ये मतलब इसकी वजह से आपको ईद करने में या अपनी नमाज करने में या कुछ मनाने में कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, पुलिस ने हमारा बहुत अच्छे से साथ दिया है। पुलिस ने एक तरह से देखा जाए तो सुरक्षा किया है, और मैं मानता हूँ पुलिस ने दोनों पक्षों की सुरक्षा की है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ ख़राब होती है और ये कोई चीज़ ख़राब होती है तो इंसान देखता नहीं है कि किसको कौन क्या कर दे, इसलिए पुलिस ने जो यहाँ पे आज काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया। पुलिस सुबह से ही तैनात थी, रात से भी थी, और काफ़ी दिनों से यहाँ तैनात। सर आपका नाम? बहुत अच्छा काम किया। आपका नाम? शेषमन तिवारी। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? नागलोई के। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आज ईद का दिन है सबसे पहले तो, और ईद के लिए जहाँ पर तरुण की हत्या हो गई थी उसके बाद लगातार यहाँ पे जुलूस निकाले गए, पोस्टर लगाए गए, तो उसके लिहाज से आपको क्या लगता है कि क्या बदला इस तरीके से लिया जाना चाहिए? नहीं, बदला नहीं लिया, जो कुछ वो उसको छोड़ देना चाहिए। दोनों पक्षों में कोई ऐसा तनाव नहीं है, बाकी फोर्स तो गवर्नमेंट ने लगा रखी, कभी कोई दंगा ना भड़क जाए, कुछ ना हो जाए, पब्लिक हिंदू भी है मुस्लिम भी है, सबको मिल के रहना चाहिए। बाकी जो काम हुआ बहुत गलत हुआ, वो आपको पता है, हमें पता है, सबको पता है। मुस्लिम पक्ष भी यही कह रहा है कि जो गलत हुआ वो बिल्कुल गलत है और हम तरुण के परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन बावजूद इसके जो संगठन हैं, जो जिस तरीके के लोग हैं, वो इस तरीके के जुलूस निकाले, साफ धमकियां दे रहे हैं। हालांकि इसमें मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को कि तरुण के परिवार का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है, उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि हमें इस तरीके से अपना बदला लेना है। तो ये जो लोग हैं ये कौन है, ये क्या चाहते हैं? देखो ऐसा है तो दंगा तो भड़काने वाले कोई भी, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, दोनों पक्षों को मिलकर रहना, किसी के पब्लिक के कहने से नहीं चलना चाहिए। दोनों को समझदारी से कहा, इसमें देश का नुकसान है, पब्लिक का नुकसान है। तो इसमें आम नागरिक किस तरीके से अपना हिस्सा भागीदारी निभा सकते हैं? आम पब्लिक तो क्या, आम पब्लिक ने रोटी खानी है, ड्यूटी करनी है, नौकरी करनी है, ना किसी के साथ जाए। इसमें नेता लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तो आप मान रहे हैं कि भैया बता रहे हैं कि राजनीति हो रही है इस मुद्दे को लेकर? और कुछ नहीं है, बस फिर कुछ शांत माहौल है, कोई दिक्कत ना कहीं कि भाई यूपी में चुनाव आ रहा है उसके लिए माहौल गर्म किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी अपनी सोच वाली बात होती है भैया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार कानून और प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त और चुस्त रखी गई है, और अभी जिस तरीके से आप पुलिस की गाड़ियाँ निकलती हुई देख रहे हैं, और रश काफ़ी ज़्यादा है आसपास। आप देखिए कि मेट्रो स्टेशन के नीचे हम मौजूद हैं। बस टर्मिनल से लेके चारों तरफ फोर्स लगी हुई है, कहीं कोई रेडी पड़ रही है, कोई दुकानदारी नहीं खुल रही है। बाकी इसके लिए दोनों पक्ष को सहमत से काम करना चाहिए, दंगा नहीं भड़काना चाहिए, ये तो पब्लिक में आम सुलह के साथ रहना चाहिए। ऐसा माहौल आज से पहले कभी आपने देखा है यहाँ पे? नहीं, माहौल तो ये होली से बना हुआ है, होली से ही फोर्स लगी हुई, होली से हटी नहीं फोर्स, होली से फोर्स नहीं हटी है। बाकी सबको मिल के रहना चाहिए, बस हमारे कहने का मतलब यही है। आपका नाम? मोहम्मद साकिब जी। यही के रहने वाले हैं? ना, मैं उत्तम नगर वेस्ट पे रहता हूँ, नमाज़ पढ़ने यहीं आया था मैं ईदगाह पे। कैसा माहौल है यहाँ पे? माहौल सर सब सही है, यहाँ पर प्रशासन हमारा सपोर्ट, हमारा क्या दोनों पक्षों का सपोर्ट कर रहा है प्रशासन। अच्छा है, मैं यहाँ से वहाँ ईदगाह तक गया, अभी भी मैं ऐसे ही होकर आया अपने दोस्त के पास से, वहाँ तक अभी तक प्रशासन है, प्रशासन बैठी है, कोई ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी जो अफवाहें फैलाई है वो अलग चीज़ है कि यहाँ लोग आ गए, कि सुनने में आ रहा है कि लोग जा रहे हैं अपने दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं, उत्तम नगर छोड़ के जा रहे हैं अपने गाँव अपने घर ईद मनाने। ये देखो, जो विदेश से काम करने आता है, दूसरे शहर से आता है, वो तो जाएगा जी अपने परिवार के साथ ईद मनाने, बाकी इसको दूसरे डायरेक्शन में ना ले जाएगी, कोई डर के जा रहा है या किसी को भगाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर और भी हिंदू है, मेरे दोस्त हैं, मैं एक उसमें 9 दोस्तों में अकेला मुस्लिम हूँ। उन्होंने मुझे पहले उठाया कॉल, उन्होंने ही करा कि भाई ईद का टाइम हो रहा है, तेरा नमाज का टाइम हो रहा है। ऐसी कोई नहीं है, भाईचारा अभी भी है, लेकिन कुछ है भड़काऊ कि हाँ ये करें। कौन है वो? लोग हैं, मीडिया, सोशल मीडिया है, इस पर बहुत सारे लोग हैं, एक का नाम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं कि हाँ खून की होली खेलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब धड़काने धमकाने वाली बात है।
बाकी सब तो हमारी तरफ से ईद की नमाज भी सही से पढ़ी है, सबको बधाई भी सही से दी है, घर भी अपने सही सही जा रहे हैं। तरुण के साथ हुआ हो कहीं ना कहीं गलत हुआ, इसको आप मानते हैं? देखिए तरुण के साथ हुआ गलत ही हुआ है। देखिए आप अफसोस आज भी है उसका, लेकिन अब गर्मा गर्मी होगी दोनों तरफ से या फिर क्या मैटर था, अभी तक खुलासा ना पुलिस बता पा रही है सही से ना कुछ। बस हाँ तरुण मर्डर अफसोस है उस चीज़ का हमें, ऐसी बात नहीं है। तो अभी मतलब ये जो पुलिस बल है आपको कब तक यहाँ पे तैनात रहेगा, कब तक ये यहाँ से डिप्लॉय किया जाएगा? ये तो मैं बता नहीं सकता कब तक रहेगी, बाकी सुरक्षा दे रही है पुलिस हमें। इसकी वजह से कुछ नमाज करने में या फिर ईद मनाने में आपको कुछ परेशानियों का झेल? 0% इशू, कुछ भी इशू नहीं था यहाँ पर। कुछ मस्जिदों के बाहर, ईदगाह के बाहर भी पुलिस मौजूद है? अंदर भी अभी भी तैनात है, सेना ही, वो पुलिस है, फौजी है, सारे तैनात है अभी भी। क्योंकि इतनी सेना मौजूद होने के बाद भी ऐसे पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, ऐसे लोग मतलब बोलते हुए निकल रहे हैं। इतनी पुलिस फोर्स आप कह रहे हैं कि होली के बाद से ही मौजूद है ना, उसके बावजूद भी ऐसी धमकियाँ दी जाती है और यहाँ पे ही दी जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं इधर उधर से, यहाँ पे ही पोस्टर शायद चिपकाए गए थे, आपने देखा? अभी तक तो यहाँ नहीं देखा मैंने एक भी पोस्टर, इस रोड पे तो मैंने एक भी। बाकी अपने वेस्ट पे देखा है मैंने, नवादा में देखा है मैंने, यहाँ से उत्तम नगर आगे वहाँ देखा है मैंने पोस्टर देखा, यहाँ पर अभी तक तो पोस्टर देखा नहीं मैंने। लेकिन आखिरकार सच्चाई तो ये है कि पुलिस प्रशासन भाईचारा तो नहीं बना सकता, वो तो आम लोगों को अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही अपना समय, ये तो चले जाएंगे 10 दिन बाद चले जाएंगे, उसके बाद क्या? नहीं अब तो माहौल ठीक है भाई। देखो लड़के को गलत मारा गया है, इंसाफ तो होना चाहिए बंदे के साथ, इनकाउंटर करवाओ, साफ सीधी बात है। हम तो यही चाहेंगे, इंसाफ बंदे को ऐसे मिलना चाहिए, इनकाउंटर करवाओ बंदों का जिसने भी मारा है, सभी का। तो मतलब ये गलत तो हुई है घटना, निंदा भी कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष के लोग थे ये भी कह रहे थे। उस टाइम कहाँ गए थे ये आज कह रहे हैं, आज इनका त्यौहार, आज ये बोल रहे हैं, पहले कहाँ गए ये? जब ये इनका अगर भाईचारा रखना था उस टाइम रखते ना, जब अकेले बंदे को पीटा गया उस टाइम रखते हैं भाईचारा। ये कह रहे थे कि नमाज चल रही थी, तारावी की नमाज। कुछ नहीं था, ये सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं था। आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होगी, कुछ नहीं था ऐसा, सब बकवास कर रहे हैं। कहते हैं ना जब अब हाथ में आता है वो हिसाब है इनका। यहाँ पे होने के बाद जिस तरीके का पुलिस प्रशासन लगाया गया है, आपको क्या लगता है पुलिस? ये प्रशासन उस टाइम ये आता ना जब अच्छा होता, अभी कोई फ़ायदा नहीं उसका, क्यों? बंदा तो बढ़ चुका है। उसके परिवार से पूछो, जो 22-23 साल, जो भी 26 साल का बंदा था जो मरा है, उससे पूछो उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी। नहीं, ये पुलिस प्रशासन होने के बावजूद भी यहाँ पे जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि यहाँ से भाई उसके करने के बाद, ये बातें होने के बाद तमाम जो मुस्लिम है वो अपने घर जा रहे हैं, यहाँ से डर के छोड़ के जा रहे हैं उधर, ये बातें कितनी सच्चाई? उनको तो भागना चाहिए यहाँ से, उनको तो भगा दो यहाँ से, खाली करवाओ यहाँ से उत्तम नगर से। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं तो नजफगढ़ से आया, सिर्फ इसी कारण के यहाँ पे आज होली खेलने आए थे हम, मगर कोई भाई नहीं दिख रहा हमारा। आने वाले हैं यार, आए खेलेंगे, देखते हैं, इकट्ठे होने दो फिर देखते हैं भी। तो यहाँ पे मतलब इतने प्रशासन के बीच में जिस तरीके से ये पुलिस वाले लगाए गए हैं, आपको क्या लगता है? और जिस तरीके से ये ईद का माहौल चल रहा है, वो तो वक्त बताएगा, भी माहौल बनने दो, उसके बाद पता चलेगा जो भी है। नहीं, इसकी तो निंदा की जा रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके ऊपर 4 बंदे गिरफ्तार होने से थोड़ी काम होता है। 40 बंदे बता रहे हैं, 35-30-40 बंदे बता रहे हैं, तो 35-40 कहाँ गए बंदे? कि पुलिस पहचान कर रही है उनको जल्द से गिरफ्तार। जब खाल उतारो जब पता चलेगा, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। तो आपको लगता है कि जो कानून है, प्रशासन है, ये भी भेदभाव कर रहा है? भेदभाव हो रहा है अभी तो भेदभाव हो रहा है, अभी भेदभाव हो रहा है। हाँ, सारे पकड़े जाएंगे, उसके बाद शांति मिलेगी, और सारे मिल जाए, सबको जेल में इनकाउंटर करो, चाहे सारे सबको फांसी दे दो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये जिस तरीके से आप बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, तो बाबा को लेके आओ ना यहाँ पे, सबसे बड़ा बाबा लगाओ ना, सबसे बड़ा बुलडोजर बाबा आएगा, वो अपने आप कर देगा फैसला 1 मिनट, उसका टाइम नहीं लगता बोलने में, वो तो एक बार करेगा आर पार। सेंटर में मोदी है, तो मोदी गवर्नमेंट से ही तो चल रहा है सारा। बाबा भी थोड़ा, बाबा में और मोदी में फर्क है ना। क्या फर्क है? फर्क है, वो तुरंत एक्शन लेता है, वो सीधा कहता है एक बार आर या पार। तो ये जो योगी आदित्यनाथ के जो बुलडोजर एक्शन है यहाँ पे प्रयोग में तो लाया गया था, पूरा ढंग से नहीं लाया गया ना, वो छज्जा तोड़ के आगे का तोड़ के रह गए। यही तो देखो, तोड़ना था पूरा तोड़ते, और जो जितने बंदे सबका तोड़ते। तो यहाँ पर भी वैसे त्वरित न्याय होना चाहिए था इस मामले में। हाँ, पूरा न्याय होना चाहिए था, त्वरित न्याय, तभी के लिए। हाँ, तभी।
त्वरित न्याय अगर जिस तरीके से पुलिस करने लगी तो फिर कोर्ट का क्या मतलब रह जाएगा? तो भाई वही बात है, अब कोर्ट पहले भी कर सकती थी, अब करवा लो कोर्ट से, अब भी ना करी कोर्ट तो। नहीं, ऐसे मान लो देखो घटनाएं देश भर में होती रहती हैं, तो जिस तरीके से त्वरित न्याय मतलब जनता चाहती है, एक भाई भावना भी होती है, बात भी सही है, लेकिन फिर कोर्ट का और अदालतों का क्या काम रह जाएगा? तो भाई वो चीज़ जो अब रेखा गुप्ता समझे या मोदी सरकार समझेगी, हम तो ये बता सकते हैं बंदे को न्याय दिला दो। तो न्याय प्रक्रिया के थ्रू मिलेगा, जितने भी लोग हैं उनको उन पे केस चलेगा, मुकदमा चलेगा। अब तक मिल गया? कितने दिन हो गए बच्चे को मरे हुए? आप बताओ कितने दिन हो गए मरे हुए? अब तक न्याय मिल गया हो तो बताओ। वो अंदर जाके फ्री की तोड़ रहे हैं, यहाँ कमा के तोड़ रहे थे रोटी। मतलब जिस तरीके से आप ये मान के चलिए कि अंदर जो आरोपी हैं उनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट तो नहीं मिल रहा होगा। खाना तो मिल रहा है, खाना मिल रहा है ना, क्या फ़ायदा फिर? अंदर बैठे जैसे ऐसे ही बाहर खा रहे थे। तो मतलब इनके अंदर कोई कानून का खौफ नहीं है क्या? कानून का खौफ होता था, ऐसा काम ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो तमाम मुस्लिम पक्ष के लोग हैं ये बता रहे हैं कि इन्होंने तरुण की फैमिली के साथ खड़े हैं, बाकायदा बयान दे रहे हैं, तो क्या एक मतलब एक परिवार मान लो 10 लोगों की 15-20 लोगों की करनी पड़ी है जब कर रहे हैं, नहीं तो ये भाई ऐसे है। उस टाइम 40 बंदे एक बंदे के ऊपर टूटे, उस टाइम कहाँ गए? उस टाइम भाईचारा कहाँ गया इनका, वो पूछ रहा हूँ ना।